साथियों, क्षत्रियों के बारे में इतनी गलत फहमियां हैं भारत भर में कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि गैर क्षत्रिय लोग ही भ्रमित नहीं हैं, बल्कि क्षत्रिय लोग खुद भ्रमित है। उसका उदाहरण है राम प्रसाद बिस्मिल। ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। राम प्रसाद बिस्मिल ये मूलतः तोमर क्षत्रिय है। राम प्रसाद बिस्मिल जिन्होंने आजादी के आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा किया, वह मूलतः तोमर क्षत्रिय है, मगर उनको तिवारी नामक ब्राह्मण कह के आज प्रचार किया जा रहा है। यानी क्षत्रियों के इतिहास के संबंध में अगर कोई क्रेडिट लेना चाहता है तो ये एक मिसाल है, एक उदाहरण है। ये तिवारी नहीं है, ये तोमर क्षत्रिय है, मगर प्रचार क्या किया जा रहा है? वो ब्राह्मण थे। तो क्षत्रियों के इतिहास के संबंध में जानकारी देना, उनको उनके गौरवशाली इतिहास के महापुरुषों के संबंध में समाज को बताना, ये उद्देश्य ही नहीं है, बल्कि क्षत्रियों का देशव्यापी संगठन खड़ा करना, स्वाभिमानी आत्मनिर्भर संगठन खड़ा करना, ये क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ का मुख्य उद्देश्य है। इस कड़ी में ये जो आज का राज्य अधिवेशन हो रहा है, ये बहुत ही यानी उम्मीद से ज्यादा सफल हुआ है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि हमें वैचारिक जागृति करनी है, हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान करानी है। और ये पहला अधिवेशन ऐसा है जहां विषय लगाकर चर्चा की जा रही है, अध्ययन करके चर्चा की जा रही है। आज के इस मौके पर मैं बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आप लोगों को देना चाहता हूं। एक अफसर था, एक ब्रिटिश अफसर था जिसका ज्यादा समय राजस्थान में गया। उसका नाम है कर्नल टॉड। और कर्नल टॉड रिटायर्ड होने के बाद लंदन चला गया और 1824-25 में उसने पहली बार राजपूत या क्षत्रिय लोगों का इतिहास लिखा। वो अधिकारी था, अंग्रेज अफसर। और उसने 3 खंडों में एनल्स ऑफ राजस्थान नामक क्षत्रियों का विस्तृत इतिहास लिखा। मगर वो इतिहास लिखने के समय उसने क्षत्रियों की मदद लेने की बजाय ब्राह्मणों की मदद ली। और कर्नल टॉड ने उसके किताब में ये लिख डाला कि क्षत्रिय लोग भारतीय वंश के नहीं हैं, वो बाहर से आए हैं। हालांकि ब्रिटिश लोगों का राज था, सारे लोगों में खलबली मच गई और उसका जवाब सुनने के पहले वो मर गया। यानी 1834 के पहले वो मर गया। साथियों, तथाकथित आजादी का आंदोलन शुरू हो रहा था और क्षत्रियों का समर्थन लिया गया और फिर ब्राह्मणों को किताब लिखने का मौका मिला। तो सभी ब्राह्मण लेखकों ने लिख डाला कि ये जो क्षत्रिय या राजपूत लोग हैं, ये भारत के रहने वाले नहीं हैं, वो सिंध प्रांत से आए हैं, ये बाहरी लोग हैं। पुणे का एक बड़ा ब्राह्मण है,
आरजी भांडारकर, उसने तो लिख डाला ये शक कुशान हून की औलाद है। उत्तर भारत के दुबे, चौबे, पांडे, इन लोगों ने खुले तौर पर लिखना शुरू कर दिया कि ये लोग सिंध प्रांत से आए हुए लोग हैं। साथियों, हमें भी जिज्ञासा हुई कि क्षत्रिय कौन थे, इसलिए 3 खंडों में हमने भी इतिहास लिखा। वर्तमान क्षत्रिय पूर्व में कौन थे? जब हमने हमारा इतिहास ढूंढना शुरू किया तो ये जानकारी सामने आई कि मानसिंह मौर्य यह राजस्थान का एक राजा था और उसके बहन का लड़का उन्होंने अडॉप्ट किया, उसी का नाम बप्पा रावल है। 728 की बात है। और वर्तमान में क्षत्रियों के जो 36 गोत्र है, उन 36 गोत्र में एक गोत्र का नाम मौर्य है। हमें कहते हुए गर्व महसूस होता है कि क्षत्रिय लोग इसी मिट्टी के हैं, यही के मूल निवासी है, और इसका प्रमाण है मौर्य, उनके गोत्र में मौर्य होना। छत्रपति शिवाजी महाराज जब महाराष्ट्र में राजा बन गए और महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने जब उनको राजा मानने से इनकार किया, उनका राज्याभिषेक करने से इनकार किया, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी कहा मैं सिसोदिया वंश का हूं। साथियों, क्षत्रियों के संदर्भ में योजना बनाकर प्लानिंग करके भ्रम पैदा किया गया है। अभी 2011 में एक डीएनए रिपोर्ट हुआ। वो डीएनए रिपोर्ट अमेरिका की एक बड़ी संस्था ने किया। उस डीएनए रिपोर्ट का नाम है जेनेटिक स्केच and the 6 population groups of Rajasthan, a study based on 12। इस डीएनए रिपोर्ट में यह कहा गया कि राजपूत और क्षत्रियों का डीएनए भारत के ही लोगों से, राजस्थान के ही लोगों से मैच होता है। ये मूल निवासी लोग हैं। साथियों, डीएनए कह रहा है कि राजपूत और क्षत्रिय मूल निवासी है। जब हम लोगों ने यह चर्चा शुरू की कि क्षत्रिय लोग नाग लोग हैं और नाग इस देश के मूल निवासी लोग हैं, तो हमारे समाज में एससी एसटी ओबीसी के समाज में भी अज्ञानता है। उन्होंने प्रतिक्रिया देना शुरू किया कि क्षत्रिय लोगों को आप साथ में क्यों ले रहे। तो साथियों, हमें यह बताना पड़ा उन लोगों को कि क्षत्रिय डीएनए के अनुसार मूल निवासी है। 2001 में डॉक्टर माइकल बमशाद ने डीएनए रिसर्च किया और उसके डीएनए रिसर्च के अनुसार ब्राह्मण पुरुषों का डीएनए भारत के एससी एसटी ओबीसी लोगों से मिला नहीं, बल्कि उनका डीएनए रशिया और यूरोप के पास जो मध्य भूभाग है, उस देश का, उस भूभाग का नाम है वेस्ट यूरेशिया, वहां के लोगों के साथ उनका डीएनए मिला। तो उस डीएनए रिपोर्ट में यह भी सिद्ध हुआ कि ब्राह्मण पुरुष विदेशी है, मगर वो भारत में जब 4000 वर्ष पहले आए तो अपने साथ महिलाओं को लेकर नहीं आए थे। तो उनकी महिलाओं का जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो यही के लोगों से मैच हुआ, यही के महिलाओं से मैच हुआ। उनका पुरुषों की तरह वहां के महिलाओं के साथ उनका डीएनए मैच नहीं हुआ। मगर उस डीएनए रिपोर्ट ने सिद्ध किया कि ब्राह्मण लोग विदेशी थे, इसीलिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई। ब्राह्मण लोग विदेशी थे,
इसीलिए बाद में वर्ण व्यवस्था में तोड़े गए लोगों को, शूद्र लोगों को 6,500 जातियों के टुकड़ों में तोड़ा, बांटा, और 3.5% लोग बहुसंख्य लोगों के ऊपर आज भी राज कर रहे हैं। हमारी लड़ाई आत्मसम्मान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। हम अपना सम्मान करना चाहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को उनके धर्म ग्रंथ में केवल ब्राह्मण के नीचे के वर्ण वाले लोग ही नहीं कहा, बल्कि ब्राह्मणों ने परशुराम जैसे काल्पनिक पात्र को आगे करके क्षत्रियों का मनोबल गिराने का काम किया है। क्षत्रिय लोगों को, ब्राह्मणों को यह सवाल पूछना चाहिए, परशुराम की बर्थ डेट क्या है? जयंती मनाते हो? अगर परशुराम की जयंती मनाते हो तो उसके लिए आपको उसका बर्थ डेट सर्टिफिकेट दिखाना होगा। वो कौन से जिले में पैदा हुआ, कौन से राज्य में पैदा हुआ, क्या वो ऐतिहासिक है? ब्राह्मण लोगों ने सबसे ज्यादा गाली देने का काम क्षत्रिय लोगों को किया है, क्षत्रियों का अपमान करने का काम किया है। अगर वो उनके भाई होते तो इनको गालियां क्यों देते? इसीलिए साथियों, मूल निवासी लोगों को जातियों में तोड़ा। जब यहां के एक राजपूत राजा को लगा कि क्षत्रियों का इतिहास लिखना चाहिए, तो ओझा नामक एक बड़े इतिहासकार को इस काम पर लगाया। और ओझा जो इतिहासकार था उसने मान्य किया कि क्षत्रिय लोग, राजपूत लोग नागवंश के लोग हैं। नागवंश का मतलब है मूल निवासी लोग हैं। दो ही वर्ग के लोग थे प्राचीन भारत में, एक विदेशी आक्रांता ब्राह्मण लोग और यहां का मूल निवासी वर्ग नाग लोग। साथियों, जो भारत का संविधान बना हुआ है वो संविधान भी खत्तीय लोगों की देन है। ये जो भारत का संविधान है, हमारे लोग अज्ञानतावश आरएसएस बीजेपी की लाइन पर बात करते हैं, मगर ये जो संविधान बना इसको अंग्रेजी में कहा है रिपब्लिक स्टेट। अंग्रेजी में शब्द है रिपब्लिक स्टेट, हिंदी में अर्थ है गणतांत्रिक देश। अब यह गणतांत्रिक देश कहां से लिया? तो बाबा साहब अंबेडकर ने आखिरी भाषण में कहा, यह संविधान हमने इधर उधर से नकल करके नहीं लिया, बल्कि जो 16 महाजनपद थे और उसमें जो वज्जी महाजनपद है, वैशाली का जो वज्जी महाजनपद है, जहां महावीर पैदा हुए, जहां बुद्ध ने पहला संगठन बनाया, उस वज्जी गणतांत्रिक लोगों ने गणतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण किया। हम वहां से ले रहे, हमने डेमोक्रेसी को पैदा किया। ये हमारे उस 16 महाजनपद लोगों की देन है। और ये 16 महाजनपद लोग जो थे, ये 16 महाजनपद लोग खत्तीय थे। संस्कृत में उसे क्षत्रिय कह सकते हैं। यानी लोकतंत्र को खत्तीय लोगों ने पैदा किया और खत्तीय परंपरा में ही महावीर और तथागत बुद्ध का जन्म हुआ है, सम्राट अशोक का जन्म हुआ है। जब ब्राह्मणों ने ऋग्वेद लिखा तो ऋग्वेद में आखिरी में जोड़ दिया पुरुष सूक्त श्लोक, और उसमें ब्राह्मण ने लिखा, मुंह से एक बच्चा पैदा हुआ वो ब्राह्मण, बाहु से एक पैदा हुआ आज हम कहते क्षत्रिय। मगर मूल संस्कृत श्लोक में
क्षत्रिय शब्द का प्रयोग नहीं किया, ब्राह्मण ने लिखा राजन्य पैदा किया। यानी क्षत्रिय शब्द के प्रति ब्राह्मण लोग शुरू में घृणा करते थे। यह इसका लिखित दस्तावेज है। अगर क्षत्रिय शब्द उनका होता तो राजन्य शब्द का आपने प्रयोग क्यों किया? साथियों, ये जो परशुराम कैरेक्टर है, ये जो परशुराम पात्र है, ये परशुराम पात्र काल्पनिक है। मैं यहां आज केवल एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए आया हूं। मैं देश भर में ब्राह्मणों को चुनौती दे रहा हूं कि ये जो परशुराम, आप जो लोग फरसा दिखाकर लोगों को डरा रहे हो, 21 बार पृथ्वी निक्षत्रिय की है, ऐसा आप प्रोपेगेंडा कर रहे हो, तो ये बताओ महाभारत कब लिखा? इतिहासकार कहते हैं कि मौर्य राजा क्या आखिरी सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या करने के बाद ब्राह्मणों ने महाभारत लिखा। महाभारत में बुद्ध का 137 बार जिक्र आता है। अगर ये पहले हुआ होता तो बुद्ध का जिक्र आने का सवाल ही नहीं था। तो ब्राह्मणों ने सम्राट अशोक को ध्यान में रखा, क्योंकि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में 1.5 लाख से ज्यादा ब्राह्मणों का नरसंहार किया। सम्राट अशोक ने लाख भर से ज्यादा ब्राह्मणों को कैद किया और ब्राह्मण लोग इससे डर पैदा हो गया और कई शताब्दियों तक ब्राह्मणों के मन में डर था कि कहीं सम्राट अशोक जैसा राजा फिर से ना आ जाए जो ब्राह्मणवाद को गाड़ दे, जो उनकी गैर बराबरी की व्यवस्था को गाड़ दे। तो ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों के मन में जो डर था उसे भगाने के लिए एक काल्पनिक पात्र का जन्म दिया, उसी का नाम परशुराम है। सम्राट अशोक के इतिहास को मिटाने के लिए और ब्राह्मणों के मन में जो डर पैदा हुआ था महान मौर्य राजा के कारण, उसको मिटाने के लिए परशुराम नामक काल्पनिक पात्र खड़ा किया। और महाभारत के वास्तविक पात्र कौरव और पांडव नहीं है। ब्राह्मणों ने महाभारत में लिखा कि महाभारत का वास्तविक नायक परशुराम है। परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को मारा, हत्या की, उनका निर्वंश किया। महाभारत में कितनी बार जिक्र आया? 130 बार। महाभारत में पूरे क्षत्रियों का निर्वंश किया, कितनी बार जिक्र आया? 130 बार जिक्र आया। तो वास्तविक नायक कौन है ब्राह्मण की नजर में? मगर ये जो लड़ाई ब्राह्मणों ने शुरू की, वो लड़ाई क्षत्रिय लोग समानतावादी थे और ब्राह्मणवादी लोग विषमतावादी थे। और ब्राह्मणवादी लोगों ने क्षत्रियों का मनोबल गिराने के लिए खुले तौर पर क्या लिख डाला? महाभारत के अध्याय नंबर 3 में ब्राह्मणों ने खुले तौर पर लिख डाला है। महाभारत 3.115 में यह बताया गया है, क्या बताया गया? सभी क्षत्रिय पुरुष परशुराम के हाथों से मारे जाने के बाद उन क्षत्रियों की विधवा क्षत्रिय महिलाएं ब्राह्मणों के पास जाकर अपने पेट में संतति उत्पन्न करने की ब्राह्मणों से विनती करती है। इस तरह महाभारत कहता है कि क्षत्रियों का पूर्ण संहार करने के बाद क्षत्र अर्थात क्षत्रिय महिला बची थी और उन पर ब्राह्मणों के बीज डालकर परशुराम ने 9 क्षत्रियों का निर्माण किया। यह अपमान है। क्षत्रिय लोगों का अपमान करने के लिए ब्राह्मणवादी लोगों ने यह लिखा हुआ है
कि क्षत्रिय लोगों को 21 बार मार डाला। और महाभारत के दूसरे अध्याय में बहुत ही दुखद बात है, महाभारत के दूसरे अध्याय में जो धरती देवता है, वो धरती देवता परशुराम को कहती है कि क्रोध तथा तिरस्कार के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें दासी पुत्र, वृषल, राक्षस, दानव, असुर, लोभी, पतित, क्षत्रिय ऐसी अलग अलग गालियां दी। और दूसरे अध्याय में धरती परशुराम को कहती है, मैं इन क्षत्रिय असुरों के बोझ तले दबी हूं, हे परशुराम इन्हें नष्ट कर दे। जो परशुराम की बात करने वाले जो लोग हैं, ये लोगों ने जो लिखा हुआ है, क्षत्रियों का केवल अपमान नहीं किया बल्कि क्षत्रियों का चरित्र हनन किया है, क्षत्रानी महिलाओं का अपमान किया है। साथियों, ये सारी किंवदंतियां हैं, काल्पनिक बातें, और काल्पनिक बातों को आरएसएस, बीजेपी वाले जैसे लोग आज प्रोपेगेंडा करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं ब्राह्मणों को चुनौती देना चाहता हूं, क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के इस प्रथम राजस्थान के राज्य अधिवेशन के मौके पर, कि हमारा दावा है कि बौद्ध साम्राज्य जो महान क्षत्रिय लोगों का साम्राज्य था, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ मौर्य की हत्या करने के बाद आपने प्रतिक्रिया में यह लिखा हुआ है, जिससे इशारे में अपने मूल निवासी क्षत्रियों का अपमान किया है, परशुराम काल्पनिक है, उसका इतिहास से कोई संबंध नहीं है। कोई भी ब्राह्मण इसको सिद्ध करे, हम उन्हें 1 करोड़ रुपए का इनाम देने के लिए तैयार है। जैसे परशुराम काल्पनिक है, उसी तरह चाणक्य भी काल्पनिक है। जैसे परशुराम काल्पनिक है, उसी तरह चाणक्य भी काल्पनिक है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि सम्राट अशोक ने जो अभिलेख लिखे, उस अभिलेखों की भाषा पाली भाषा है, और आपके राजस्थान में भी उनके अभिलेख मिले हैं। सम्राट अशोक के अभिलेख पर कहीं पर भी चाणक्य का जिक्र नहीं है। चाणक्य अगर इतना महान है, तो आज ब्राह्मण पुरुषों को, ब्राह्मण परिवार के लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए चाणक्य अपने बेटों का नाम रखने के लिए। कभी आपने सुना चाणक्य पांडे, चाणक्य दुबे, सुना आपने? चाणक्य शब्द चलाक शब्द का रूपांतर है, कौटिल्य शब्द कुटिल शब्द का रूपांतर है। और ये काल्पनिक पात्र 6ठी शताब्दी में एक नाटक में लिखा गया था। उस नाटक में ये कहानी बताई गई कि नंद राजा क्षत्रिय था, और चाणक्य का नंद राजा ने अपमान किया, और अपमान की बदले की भावना में आकर नंद राजा की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य ने करवाई। ये कहा लिखा हुआ है? मुद्रा राक्षस किताब, एक नाटक में लिखा हुआ है। और आधुनिक भारत में आजादी के बाद ब्राह्मण लोगों को चिंता होने लगी कि सम्राट अशोक का इतिहास सामने आ जाएगा, ब्राह्मणों का वर्चस्व कैसे होगा। तो नाटक को इतिहास प्रस्तुत किया और ब्राह्मणों ने कथा प्रचारित की। एक कहावत है, क्या कहावत है? नंद अंतम क्षत्रिय अंतम। ब्राह्मण लोग कहते हैं नंद राजा का अंत हुआ, वही आखिरी राजा था, और क्षत्रियों का अंत हुआ। अब 2 ही वर्ण के लोग बचे हैं, या तो ब्राह्मण और बचे कुचे सारे शूद्र। साथियों, इस तरीके से परशुराम की तरह काल्पनिक पात्र लाया और काल्पनिक पात्रों को आगे किया। जो कौटिल्य है ये भी काल्पनिक है, और कौटिल्य में, कौटिल्य के काव्य में क्या लिखा हुआ है?
कौटिल्य का काव्य अशोक राजा के बिल्कुल विरोध में। वो कहता है वर्ण व्यवस्था के अनुसार राज होना चाहिए, क्षत्रियों को कभी राज नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण ही सर्वोत्तम होगा। अशोक राजा कहता है कि समानता का मुझे राज्य प्रिय है। जो बात अशोक राजा ने नहीं कही वही बात कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखी हुई है। इस तरीके से साथियों क्षत्रियों का ही नहीं बल्कि तमाम मूल निवासी बहुजनों का प्रेरणा हनन करने का काम ब्राह्मण लोग करते हैं। उसकी एक वजह है। वो वजह क्या है? उदाहरण के लिए आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अगर आप कोई पेड़ लगाते हो, आम का पेड़, तो उसके फल आम के आते हैं, स्वाभाविक है। मगर जब आम का पेड़ लगाते हो और उसका ऊपरी हिस्सा तोड़ते हो और ऊपरी हिस्सा तोड़कर उसके ऊपर दूसरा पेड़ का टहनी लगाते हो, आम का पेड़ की टहनी तोड़ दो और उसके ऊपर नीम की टहनी लगा दो और उसको कलम करो, तो उसको कहते कलम करना। खाद जमीन से मिल रहा है, पानी जमीन से मिल रहा है, सारी ताकत मिल रही है आम के पेड़ को, नीचे हिस्से को। मगर जब उसको फल आते हैं, होता पेड़ आम का मगर फल आता है नीम का। क्यों? क्योंकि वो कलम किया हुआ पेड़ है। तो ब्राह्मण लोगों ने क्या किया? जो भी महापुरुष बहुजन समाज के हुए, क्षत्रिय समाज के हुए, उनका गुरु ब्राह्मण दिखाया। यानी शिवाजी महाराज का गुरु ब्राह्मण दिखाया। गुरु ब्राह्मण था, फिर भी राज्याभिषेक का विरोध सारे ब्राह्मण कर रहे थे। यानी शिवाजी महाराज महान हुए क्योंकि उनके गुरु ब्राह्मण थे। चंद्रगुप्त मौर्य महान हुआ क्योंकि उनके गुरु ब्राह्मण थे। इस तरीके से झूठा प्रचार करके गुरु बनाते हैं और गुरु बताकर बहुजन समाज का ब्राह्मणीकरण करते हैं। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात इस मौके पर इतिहास की जानकारी के तौर पर बताना चाहता हूं कि जो महाराजा जयचंद कौन है? महाराजा जयचंद कन्नौज के राजा है। राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हुई 7वीं शताब्दी में। उसके बाद गढ़वाल साम्राज्य उदय में आया और गढ़वाल साम्राज्य में राजा गोविंद चंद्र, उसकी पत्नी कुमार देवी और उन्हीं का पोता महाराजा जयचंद्र हुए। जयचंद्र इतने महान राजा थे कि महाराजा जयचंद्र की वजह से पूरे तुर्की लोग और ब्राह्मण लोग डरे हुए थे और पूरे भारत में उन्होंने बौद्ध धर्म को बचाने का काम किया। महाबोधि महाविहार जो आज दिखाई देता है बुद्ध गया में, उसके लिए महाराजा जयचंद्र ने रिनोवेशन किया। वो बुद्ध धर्मीय क्षत्रिय थे। यही वजह है कि ब्राह्मण लोग उनकी घृणा करना चाहते हैं। साथियों, पृथ्वीराज रासो में काल्पनिक काव्य लिखा गया और उसमें काल्पनिक कथा बताकर महाराजा पृथ्वीराज चौहान का और जयचंद्र का झगड़ा दिखा दिया। एक किताब है, ये किताब उत्तर प्रदेश का आनंद स्वरूप मिश्र जाति से ब्राह्मण है। ये किताब 1996 में प्रकाशित की गई और उस किताब का नाम है कन्नौज का इतिहास तथा महाराजा जयचंद की सत्य कहानी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाशित की है और इस किताब में उन्होंने मान्य किया है कि महाराजा जयचंद का पृथ्वीराज चौहान के साथ कोई झगड़ा नहीं था। ये काल्पनिक बात है। महाराजा जयचंद का मृत्यु जो हुआ है 1194 में हुआ और पृथ्वीराज चौहान का मृत्यु 1193 में हुआ। अगर पृथ्वीराज चौहान को पकड़वाने की, उनकी हत्या करने की साजिश में अगर जयचंद्र गढ़वाल राजा शामिल होते
तो महाराजा जयचंद्र को अत्यंत क्रूरता से मारने की जरूरत क्या थी? अगर उसने पृथ्वीराज चौहान को पकड़वाकर मारने में मदद की तो मोहम्मद घोरी ने उसको क्रूरता से मारा क्यों? साथियों, पृथ्वीराज चौहान की हत्या एक कुटुंब, पृथ्वीराज चौहान का जो ब्राह्मण मंत्री था कदम्बवास, ब्राह्मण मंत्री कदम्बवास ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़वा के दिया। ये रिकॉर्ड, मैं ऐतिहासिक बात बता रहा हूं कि कदम्बवास ने पकड़वा के दिया और ब्राह्मण लोग प्रचार कर रहे हैं कि महाराजा जयचंद ने पकड़वा के दिया। गद्दार शब्द का पर्याय सूचक शब्द बना दिया। अगर किसी को गद्दार कहना है तो जयचंद बता दो। पकड़वा के दिया ब्राह्मण ने, आरोप लगाया हमारे क्षत्रिय राजा पर। मुझे खुशी हो रही है इस मौके पर कि हम लोगों ने देश भर में ये प्रचार किया कि कदम्बवास ने पकड़वा के दिया और उनकी अत्यंत क्रूरता से हत्या किया। जैसे महाराष्ट्र में संभाजी महाराज को छलकर मारा गया, पेशवा ब्राह्मण की मदद से मारा गया औरंगजेब के द्वारा, उसी तरह छल कपट से पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया। पृथ्वीराज चौहान का राज ब्राह्मणों ने खत्म किया, महाराजा जयचंद का राज ब्राह्मणों ने खत्म किया और पूर्वोत्तर भारत के जो सेन ब्राह्मण थे इनकी मदद से ये खत्म किया गया। इसलिए इस मौके पर यह जानकारी भी मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं कि महाराजा जयचंद कायर नहीं थे, गद्दार नहीं थे, दुश्मनों के हस्तक नहीं थे, बल्कि हमें गर्व होना चाहिए कि वो इस धरती के सच्चे सुपुत्र थे जो दुश्मनों से भी लड़ रहे थे और ब्राह्मणों से भी लड़ रहे थे। उनको इतनी क्रूरता से मार दिया गया, उनके पास सफेद हाथी था, उनको इतनी क्रूरता से मार दिया गया कि घोरी को यकीन ही नहीं हुआ कि महाराजा जयचंद्र मारा गया है, क्योंकि महाराजा जयचंद्र ने एक बार नहीं 9 बार हराया था। महाराजा जयचंद्र इतना शूरवीर था कि उसको हराया, उसको यकीन नहीं हो रहा था। तो एक ब्राह्मण ने कहा मारा है या नहीं मारा है, मैं इसका सबूत लाता हूं, क्योंकि महाराज का एक दांत जो था वो सोने का था। महाराज की दांत को दिखाकर उसने कहा यही जयचंद्र महाराज है। साथियों, इतनी क्रूरता से जिस आदमी को मारा है वो राजा गद्दार कैसे हो सकता है? वो गद्दार थे जिन्होंने हमारे राजा को पकड़वा दिया, मारा और जिनका इसके लिए काल्पनिक कथा बनाई। साथियों, उनकी नीति ही यही होती है, काल्पनिक कथा बनाए, फिल्मों के द्वारा दिखाए, उपन्यासों के द्वारा दिखाए, इसके लिए कोई सबूत और प्रमाण नहीं है। यहाँ पर एक विषय रखा गया है और विषय ये है कि क्षत्रिय हिंदू नहीं है और क्षत्रियों को हिंदू कहना एक धोखा, एक चर्चा है। हिंदू राष्ट्र क्षत्रियों के विनाश की एक साजिश है। साथियों, ये चर्चा हो रही है, विरोध नहीं हो रहा है, अरे बोल रहे और हमारे लोगों को जगा रहे हैं। साथियों, हिंदू शब्द रामायण में नहीं मिलता। साथियों, हिंदू शब्द रामायण में नहीं मिलता, हिंदू शब्द महाभारत में नहीं मिलता, हिंदू शब्द भगवत गीता में नहीं मिलता, हिंदू शब्द शिव पुराण में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो संस्कृत भाषा का नहीं है। अगर हिंदू शब्द संस्कृत भाषा का होता तो मिलता। वो संस्कृत भाषा का भी शब्द नहीं है और भारतीय भाषा का भी शब्द नहीं है। हिंदू शब्द अरबी भाषा का है और जो आक्रांता मुसलमान लोग थे उनकी भाषा अरबी थी और उन्होंने समस्त प्रजा को हिंदू नाम दिया। हिंदू का अर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिसने आर्य समाज की स्थापना किया था, उन्होंने किताब लिखी है, हर क्षत्रियो को पढ़नी चाहिए। सबूत के तौर पर मैं बता रहा हूं, सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब लिखी
और उस किताब की पेज नंबर 81 पर स्वामी दयानंद सरस्वती, जो सौराष्ट्र गुजरात के ब्राह्मण थे, उन्होंने लिखा, हे आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो। हिंदू आक्रांता मुगल मुसलमानों ने दी हुई गाली है, क्योंकि हिंदू का अर्थ काला, चोर, डाकू, गुलाम, नीच, छली, कपटी होता है। साथियों, 1874 में आर्य समाज की स्थापना की और सत्यार्थ प्रकाश में लिखकर रखा, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, क्योंकि ये गाली है। और गाली भी कैसी? काला, नीच, डाकू, गुलाम। एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है। एससी एसटी ओबीसी के लोगों को संविधान हिंदू नहीं मानता। 2000 अछूत जातियों को शेड्यूल कास्ट नाम दिया, 800 ट्राइब्स लोगों को शेड्यूल ट्राइब्स नाम दिया, 4500 बैकवर्ड कास्ट के लोगों को ओबीसी नाम दिया। कहा हिंदू लिखा है संविधान में? आज ब्राह्मण हिंदू शब्द का सहारा लेकर क्या सिद्ध करना चाहता है? आज लोकतंत्र में ब्राह्मण भिखारी है। ब्राह्मणों के पास वोट नहीं है, इस अर्थ में भिखारी है। उनके पास वोट नहीं है। ब्राह्मण ब्राह्मण के नाम पर गांव का सरपंच नहीं चुन सकता, देश का एमपी एमएलए कहां से चुन सकता है? अगर एमपी ही नहीं चुनेगा तो पीएम कहां से बना सकता है? 3.5% वाले ब्राह्मणों के लिए समस्या हो गई। ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मण अल्पसंख्यक है। ब्राह्मण की दो बड़ी कमजोरी है, एक तो अल्पसंख्यक संख्या में 3.5% है, और डीएनए के अनुसार विदेशी है। ब्राह्मण अपनी विदेशी पहचान छुपाना चाहता है और हिंदू के नाम पर बहुसंख्यक लोगों का नेता बनना चाहता है। ब्राह्मण लोग अपने आप को हिंदू नहीं कहते, दाव पेच के तौर पर वह अपने आप को हिंदू कहते हैं। अभिवादन में भी वो आपस में एक अभिवादन नहीं करते। हमारे लोग अलग अलग राज्यों में राम राम। ब्राह्मण को कभी सुना आपने? दुबे पांडे को रास्ते में मिला और अभिवादन में दुबे ने कहा, पांडे जी राम राम। वो कहते नमस्ते, नमस्कार, एक अभिवादन नहीं। अगर हमारा ओबीसी हिंदू है और ब्राह्मण हिंदू है, वो दोनों की लड़का और लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया और घर वालों को बताया, वो भी हिंदू है, मैं भी हिंदू है। कभी आपने सुना कि तिवारी यादव के घर गया और कहा, यादव जी तुम भी हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूं, तुम्हारा लड़का इंजीनियरिंग में पढ़ता है, मेरी लड़की इंजीनियरिंग में पढ़ती है, क्यों ना शादी ब्याह रचा ले? वो अपने आप को हिंदू कहता है, हिंदू मानता नहीं है। वो उनका दाव पेच का हिस्सा है। अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर राज करना चाहते हैं और दाव पेच के लिए ब्राह्मण लोग हिंदू शब्द का सहारा ले रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बातें कर रहे हैं। हिंदुत्व मतलब ब्राह्मणों के अधीन गुलाम देश। अजमेर शरीफ आपके राजस्थान में है। अजमेर शरीफ में बम ब्लास्ट हुआ था, वहां लोग मारे गए थे, उसकी तफ्तीश की गई। तफ्तीश में पता चला आरएसएस के प्रचारक ब्राह्मण लोगों ने यह बम ब्लास्ट किया और यही के राजस्थान के कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आरएसएस के 3 ब्राह्मणों को आजीवन कारावास की सजा। यह हुआ, ये इधर फैसला हुआ। और जब उनकी गुप्त मीटिंग हो रही थी, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित जो उसका प्रमुख आतंकवादी था, वो आज भी बाहर है और आरएसएस बीजेपी के लोग आतंकवादी लोगों को साथ में लेकर राज कर रहे हैं। यही लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने फरीदाबाद में 2008 में कहा, गुप्त रूप से कहा, पब्लिकली कह रहे हिंदू हिंदू राष्ट्र। गुप्त मीटिंग में क्या कह रहा है पुरोहित ने अंग्रेजी में कहा, वी विल फाइट दिस नेशन, वी विल फाइट दिस कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दिस नेशन इज नॉट अवर्स। यानी सीधा कह रहा है ये राष्ट्र ब्राह्मणों का नहीं है, इसलिए हमें संविधान को मानना नहीं है, इसलिए भारतीयों के खिलाफ हमें ये साजिश करनी है। गुप्त रूप से कह रहा है हम भारतीय नहीं है और ये कह रहे हम हिंदू है। इसका मतलब है
ब्राह्मण लोग साजिश के तहत अपने आप को हिंदू कह रहे। साथियों, अभी ईडब्ल्यूएस आया और मेरे साथी कह रहे थे हमारे पास 650 संस्थानिक थे, कहां गए? सारे लोगों के पास अभी 1-1, 2-2 एकड़ जमीन। ये अपनी दर्द भरी कहानी बता रहे थे। ईडब्ल्यूएस में ब्राह्मण घुस गए और क्षत्रियों का भी खा लिया, जो गरीब क्षत्रिय है उनका भी खा लिया। इसका मतलब है ब्राह्मण लोग क्षत्रियों के खिलाफ भी षड्यंत्र कर रहे हैं। आप लोगों को यहां से जानकारी लेकर समाज को जगाना है कितनी हिस्सेदारी है शासन प्रशासन में क्षत्रियों की। देखो, कांग्रेस 3.5% ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी 3.5% ब्राह्मणों की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी 3.5% ब्राह्मणों की, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 3.5% ब्राह्मणों की, और 5वें नंबर की पार्टी तृणमूल कांग्रेस 3.5% ब्राह्मणों की, 3.5% ब्राह्मणों की 5 राष्ट्रीय पार्टियां है। क्या क्षत्रियों की एक राष्ट्रीय तो भी पार्टी है? 3.5% लोगों का पार्लियामेंट पर कितना कब्जा हो गया कि एक भी क्षत्रियों की राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, बल्कि 3.5% लोगों की 5 राष्ट्रीय पार्टियां है। ब्यूरोक्रेट्स में क्या है? 3,600 IAS IPS है, 3,600 IAS IPS है। उनको उनकी लोक संख्या के अनुपात मिलना चाहिए, मगर उन्होंने कब्जा किया 4,950 2,950। 3,600 में से 2,950 IAS IPS पर कब्जा किया है। कभी क्षत्रिय युवा सोचेगा क्या मेरा कितना था, मुझे क्यों नहीं दिया गया? 360 हाई कोर्ट के जजेस है, 28 जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं, 360 के 360 ब्राह्मण है। क्या कभी क्षत्रिय नहीं सोचेगा कि 360 में मेरी लोक संख्या जितनी है, मेरे हाई कोर्ट के जजेस होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होने चाहिए? साथियों, क्षत्रियों का ढाल की तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्षत्रिय लोगों की हत्या की जा रही है। क्षत्रिय लोगों को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पुलिस हवालात में एनकाउंटर करके मार दिया जा रहा है। क्या क्षत्रिय लोगों को केवल क्षत्रिय होने का गर्व होना और अपने महापुरुषों की विचारधारा मेरी विचारधारा है और उसके लिए मैं जान की बाजी लगाकर मेरे समाज को जगाऊंगा, केवल क्षत्रिय का गर्व होना और अपने महापुरुषों की त्याग और समर्पण की जिंदगी पर गर्व होना दो अलग अलग बात है। मैं इस मौके पर क्षत्रिय भाइयों को अपील करना चाहता हूं कि इस देश में गृह युद्ध छिड़ चुका है। SC ST OBC को बेकारी बना दिया गया, सारे सरकारी उद्योग बेच दिए गए, सारे कंपनियां बेच दी गई है, आपका देश बेच दिया गया है। ये धरती आपकी भी है, आपके पुरखों ने इस देश को मजबूत किया, मगर आज RSS बीजेपी जैसे लोग विदेशी कंपनियों को भारत में बुला रहे और आने वाले समय में इस देश को कंगाल, भूखे कंगाल बनाकर छोड़ने वाले। आने वाले समय में क्षत्रियों को भी आगे आना होगा। SC ST OBC को बाम से आगे ला रहा है। SC ST OBC के लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे SC ST OBC के लोग अपने अधिकार की लड़ाई ब्राह्मणों से लड़कर अपने अधिकार ले रहे हैं, उसी तरह क्षत्रियों को भी राष्ट्रीय पटल पर एक होना होगा, राष्ट्रीय पटल पर शक्ति का निर्माण करना होगा। आज क्षत्रियों को नेता नहीं है, बड़ी दुख के साथ मैं ये कह रहा हूं, क्षत्रियों को राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं है। राष्ट्रीय स्तर का नेता निर्माण करने के लिए, राष्ट्रीय स्तर का संगठन निर्माण करने के लिए क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ का निर्माण किया गया है। और अभी दिसंबर माह में अभी 7-8 महीने हुए यह संगठन बनाया, मगर राजस्थान के क्षत्रियों ने पहल तो किया कि हमने ये संगठन बनाया। अभी रवि वर्मा मुझे मिले तो मुझे गले मिलकर कहा, वो आंध्र प्रदेश से आए हैं, उन्होंने कहा जल्दी आइए, हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ का सम्मेलन करना चाहते हैं। कितनी खुशी की बात है। हमारे हरियाणा के साथी आए,
हरियाणा में मोहन भागवत के पुतले जलाए इन लोगों ने। जो झगड़े लगा रहे, क्षत्रियों का इतिहास मिटा रहे, कोई राजनीतिक नेता इनके समर्थन में नहीं आया। इन लोगों ने अपील की और मोहन भागवत के पुतले जलाने का इन लोगों ने काम किया। और हरियाणा के लोग भी दावत दे रहे, आओ हम हरियाणा में क्षत्रियों का राज्य सम्मेलन लेना चाहते हैं। अब ये राज्य सम्मेलन केवल राज्य सम्मेलन नहीं है, यहां से प्रशिक्षित लोग बाहर जाएंगे। हमें शो नहीं करना है, हमें कुर्बानी देनी है, हमें समय लगाना है, हमें बुद्धि देनी है, हमें हुनर देना है, हमें हमारे समाज को जगाने का काम करना है। बुद्ध को कितने लोग मिले थे? केवल 5 मिले थे। बुद्ध का नाम आज कहाँ है? पूरे दुनिया में है। बुद्ध को कितने लोग मिले थे? केवल 5 अनुयायी मिले थे। वो उसका नाम आज दुनिया में है। महावीर का नाम दुनिया में है। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले को तो किसी ने भी साथ नहीं दिया। उनके घर परिवार वालों ने घर से निकाल दिया, उनकी पत्नी ने साथ दिया। आज सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले सबको मालूम है। ये त्याग और कुर्बानी आप लोगों को भी करनी होगी। ये काम कठिन जरूर है, मगर इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये काम कठिन जरूर है, मगर इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। महाराणा प्रताप का नाम केवल नाम लेने के लिए नहीं है। उन्होंने भी एकता की, उन्होंने भी अलग अलग जातियों के लोगों को इकट्ठा किया। और महाराजा जयचंद अब हमारे आदर्श पुरुष है। हमें बोलना होगा, सच बात बोलना होगा। और इसके लिए ये मंच है, ये मानो हमारी पार्लियामेंट है। हमारी बात को कहा जाएगा, हमारे लोगों को समझा जाएगा। और यहां से जो बौद्धिक खुराक पैदा होगा, आने वाले समय में हर जिले में लायक नेतृत्व सामने आएगा, राष्ट्रीय नेतृत्व सामने आएगा। मेरा भाई बिदावत ये काम कर रहा है और इतनी प्रेरणा से काम कर रहा है। मुझे गर्व होता है कि ऐसे हमारे भाई है जो अपने देश के लिए हर कोई कीमत चुकाने के लिए तैयार है। मैं इस मौके पर आप लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं, आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पीछे 31 राज्यों का वामसेप संगठन है, ऑल द बैकवर्ड्स एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। और आपको चाहने वाले लोग केवल भारत भर में नहीं है, बल्कि आज का कार्यक्रम आपका कनाडा के लोग देख रहे हैं, आपके क्षत्रिय भाई देख रहे, नॉर्वे से देख रहे, ऑस्ट्रेलिया से देख रहे, यूएसए से देख रहे, लंदन से देख रहे, और उनका सीना चौड़ा हो रहा है। इस कार्यक्रम को क्षत्रिय लोगों को आना चाहिए। इसका न्योता इस जिले के लोगों ने दिया कि नहीं दिया मुझे मालूम नहीं, मगर यहाँ राजस्थान या अलग अलग सूबों से जो विदेश में गए क्षत्रिय लोग हैं, वो ये चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है भारत खतरे में। और बामसेप जैसा संगठन इन विदेशी ताकतों से लड़ रहा है, उसी तरह क्षत्रियों की भी जिम्मेदारी है, उनका फर्ज है वो भी आगे आ जाए और इस लड़ाई को अंजाम दे। मैं आपको आखिरी एक उदाहरण देता हूं। महाराष्ट्र में एक युद्ध हुआ था, और वो युद्ध है भीमा कोरेगांव का युद्ध। भीमा कोरेगांव का युद्ध के बारे में राजस्थान के राजपूतों को बिल्कुल जानकारी नहीं है। वो उनका दोष नहीं है, उसके लिए हम भी थोड़े दोषी है। उनको कोई जानकारी नहीं दे रहा है। राजस्थान के राजपूत लोग और महाराष्ट्र के मार लोग, महाराष्ट्र के मराठा लोग, सारे बहुजन इकट्ठा हो गए। हमारी फौज थी 500 और बाजीराव पेशवा की फौज थी 28,000। 28,000 फौज का मुकाबला राजपूत के सैन्य और हमारे बहुजन समाज के सैन्यों ने, यानी 500 लोगों ने किया। बाजीराव 3,000 सैन्यों को लेकर भाग गया, बचे 25,000। 25,000 सैन्यों को, पेशवा ब्राह्मणों की फौज को राजपूत और महाराष्ट्र के मूल निवासी 500 लोगों ने मिलकर बोटी बोटी करके खत्म कर दिया। उनकी याद में पुणे के नजदीक एक विजय स्तंभ खड़ा है। आप लोगों को मेरी बात गलत लगती है, गूगल पर जाकर सर्च करो, उसके ऊपर लगभग दर्जनों नाम राजपूत और क्षत्रिय लोगों के हैं। पहले ये जानकारी हमको नहीं थी। 1 जनवरी 1818 को राजपूत और
महाराष्ट्र के बहुजन लोगों ने एकता कायम की, 500 लोग 25,000 लोगों को भारी हुए। जिनको हमारे पुरखों ने हराया वही लोग आज आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद के नाम पर देश भर में फसाद करना चाहते, भारत की चैन अमन को खत्म करना चाहते, देश का संविधान बदलना चाहते, परशुराम के पुतले खड़े कर रहे, शंकराचार्य के पुतले खड़े कर रहे। क्या वजह है मनु का पुतला राजस्थान में खड़ा करने के लिए? कभी आपने सोचा है कि मनु का पुतला बनारस में खड़ा कर सकते थे? राजस्थान के कोर्ट के सामने, जयपुर के कोर्ट के सामने क्यों खड़ा किया? क्योंकि मनुस्मृति ने क्षत्रियों को सबसे ज्यादा गालियां दी। क्षत्रियों को चिढ़ाने के लिए ब्राह्मणों ने हाई कोर्ट के सामने पुतला खड़ा किया। साथियों, चौक को नाम दे रहे परशुराम चौक। तो आने वाले समय में जब आरएसएस को शताब्दी वर्ष पूरा हो जाएगा, 100 साल पूरा हो जाएगा, तब एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और हमारे क्षत्रिय भाई मिलकर इस मनु के पुतले को उखाड़ कर फेंक देंगे। जो संविधान का और मनुष्य का अपमान करता है उसको शून्य घोषित किया जाता है, ऐसा संविधान कहता है। मगर आज संविधान होते हुए भी मनु का पुतला लगाते वक्त उन्हें शर्म नहीं आती है। तो आने वाले समय में जब शताब्दी वर्ष पूरा होगा और आरएसएस के लोग हिंदू राष्ट्र की आज से बात कर रहे हैं, जब 100 साल पूरा होगा हम मनु के पुतले को आकर उखाड़ कर फेंक देंगे। धन्यवाद।